हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम मानव प्रयास, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मैसिक पी फॉर मी 6X एंड मी A2। सबसे पहले चलते हैं सीरीज के अंदर एंड उसके बाद यहाँ पर से माई डिवाइस के अंदर एंड उसके बाद यहाँ पर आप MIUI के वर्जन के अंदर देख ही पा रहे हो। MIUI 12 बाई मैसिक MDB प्रीमियम, पी फॉर प्रीमियम MIUI डिवाइस के अंदर मैंने इंस्टॉल किया है। एंड यहाँ पर एंड्रॉयड 10 हमें यहाँ पर मिल जाती है। जो डेवलपर का नाम है वो भी आप यहाँ पर पढ़ी पाओगे, निकी है। एंड यहाँ पर सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें जो मिलती है दोस्तों सितंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें मिल जाती है। सो मैसिक पी एंड मैसिक एक्स के अंदर डिफरेंस क्या है दोस्तों। मैसिक एक्स है दोस्तों बीटा रॉम, जिसके अंदर आपको नया फीचर मिलेगा बट स्टेबल नहीं होगा। मैसिक पी है दोस्तों जो बीटा रॉम के अंदर जो फिक्सेस होगा उसे अप्लाई करने के बाद एक स्टेबल रॉम दिया जाता है मैसिक पी के तरफ से। सो पी के अंदर दोस्तों जो बग्स है वो फिक्स हो जाती है, जो कि आपको एक्स के अंदर दिखाई दे जाती है। तो आप अगर आप मैसिक एक्स को यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आप मैसिक पी को फ्लैश कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। एंड बात कर ले दोस्तों इस बिल्ड के अंदर क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो बिल्ड है 20.8.27 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। सो ये जो बिल्ड है, इस बिल्ड के बारे में मैंने 3 वीडियो बना के रखा है। Redmi Note 4, MI A2, Redmi Note 7। सो अलग से मैं 20.8.27 के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहूँगा। मोस्टली दोस्तों अभी जितने भी MIUI की रॉम्स मिलती है, वीकली जो अपडेट मिलती है दोस्तों, उसके अंदर जो बग है उसे फिक्स करने की कोशिश किया जाएगा। नया फीचर्स को नहीं डाला जा रहा है क्योंकि दोस्तों अभी जो रॉम्स अवेलेबल होगी दोस्तों उसके अंदर फिक्सेस को अप्लाई किया जाएगा, नया फीचर्स को नहीं डाला जाएगा। कॉज यहाँ पर जो MIUI 12 है दोस्तों उसका जो डेवलपमेंट है दोस्तों खत्म हो गया है। MIUI 13 का डेवलपमेंट शुरू होने वाला है। एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस करके MIUI 12 जल्दी ही आने वाला है, इसलिए एंड्रॉयड 10 के साथ MIUI 12 का नया फीचर्स को कोई भी फीचर्स को नया नहीं डाला गया है। मोस्टली जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर ही काम करा गया है। बात कर ले तो इस फीचर के अंदर क्या क्या डाला गया है, इस बिल्ड के अंदर क्या मिलता है। सो मैसिक पी MI2 MI6 के लिए जो है दोस्तों MIUI 20.8.27 के साथ मिलता है, मतलब 20.8.27 के बिल्ड के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। जो फीचर्स आपको MIUI का Xiaomi EU 20.8.27 के अंदर मिलता है वही आपको यहाँ पर मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो MIUI का एप्लीकेशन है, जो आपको स्टॉक एप्लीकेशन मिलती है जैसे कि थीम्स, सिक्योरिटी, कैलेंडर, वेदर, इसे दोस्तों अपडेट करके दिया गया है लास्ट वर्जन के अंदर। उसके बाद जो रीजियंस का ऑप्शन प्रॉब्लम था उसे फिक्स करके दिया गया है। एंड यहाँ पर जो हार्डवेयर एक्यूरेट का प्रॉब्लम था सिस्टम एप्लीकेशन के अंदर उसे भी फिक्स करके दिया गया है। आपको सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन मिलेगी, बेटर स्पीड मिल जाएगी। एज वेल दोस्तों जो अपडेटेड APN का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जो APN का इशू था उसे भी फिक्स करके दिया गया है। एंड अनवांटेड साइट्स जो आती थी MIUI के ऊपर उसे दोस्तों ब्लॉक करके दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हमें यहाँ पर लगी है। सो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल में यहाँ पर कहना चाहूँगा। आप डेली लाइफ के अंदर इस रॉम को आराम से यूज़ कर सकते हो। कैमरा टू पे की बात करूँ, लेवल 3 का सपोर्ट मिल जाती है, आप आराम से गूगल कैमरा का यूज़ कर सकते हो। एंड जो कैमरा का आइकॉन है, कैमरा का UI है, ये भी दोस्तों जो MIUI का नया UI है वही हमें यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड Geekbench की स्कोर की बात करूँ वो भी आपको मैं यहाँ पर से दिखा देना चाहूँगा, Geekbench का स्कोर। सो यहाँ पर चलते हैं हिस्ट्री के अंदर। एंड सिंगल कोड के अंदर हमें मिला है 295 एंड मल्टी कोड के अंदर हमें मिला है 920। देखने से दोस्तों ये जो स्कोर हमें मिल रही है काफ़ी ज़्यादा कम मिल रही है, बट ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है भाई साहब। Geekbench के स्कोर जो है दोस्तों अपडेट करते रहते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको शानदार यहाँ पर मिल जाती है ओवरऑल रॉम ऑप्टिमाइजेशन। एंड बात कर लेते हैं प्ले स्टोर की, तो इस रॉम के साथ आपको प्ले स्टोर मिल जाती है। अलग से आपको प्ले स्टोर को फ्लैश नहीं करना होगा, GApps को फ्लैश नहीं करना होगा। एंड प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन की बात करूँ दोस्तों यहाँ पर डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड का ऑप्शन आ गया है। इसका मतलब है जो UPI बेस्ड एप्लीकेशन है, फोन पे, गूगल पे दोस्तों इस रॉम के अंदर एक दफ़ा काम नहीं करेगी। आपको अलग से मैसेज को फ्लैश करके फोन पे UPI को यूज़ करना होगा। वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है, हॉटस्पॉट काम कर रहा है, मोबाइल डाटा काम कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है। डिस्प्ले की बात करूँ दोस्तों यहाँ पर डेडिकेटेड रीडिंग मोड मिल जाती है। रीडिंग मोड है दोस्तों यहाँ पर काम करते हैं, कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। रीडिंग मोड कब चाहे तो शेड्यूल भी कर सकते हो। ऑटो ब्राइटनेस के साथ साथ सनलाइट मोड भी दिखाई दी है। डार्क मोड भी यहाँ पर आपको मिलती है। एंड्रॉइड 10 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है, तो यहाँ पर आपको ग्लोबल डार्क मोड भी दिखाई दे जाती है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो ग्लोबल डार्क मोड वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिस्टम एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा। कंट्रोल सेंटर एंड सेटअप बॉक्स के अंदर नया जो MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर है उसे आप यूज़ कर सके देख सकते हो। नियर बाई शेयरिंग का ऑप्शन है। स्मार्ट होम को भी डाला गया है, ये दोस्तों नया फीचर है। एंड उसके बाद यहाँ पर 4G आइकॉन्स के लिए, नेटवर्क स्पीड देखने के लिए बैटरी आइकॉन स्टाइल का ऑप्शन मिल जाएगी। एंड इंडिकेटर को अलग अलग कर सकते हो। अलार्म क्लॉक, ब्लूटूथ आइकन को भी हाइड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद स्क्रीनशॉट इन एनी एप्लीकेशन, आप कोई भी एप्लीकेशन के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फुल स्क्रीन मोड आपको यहाँ पर मिलेगा। नॉर्मल स्टैप है भाई सब, ज़्यादा कुछ यहाँ पर हमें नहीं मिलता है। उसके बाद होम स्क्रीन के अंदर आपको टर्म्स ऑफ कस्टमाइजेशन तो मिल ही जाता है, जैसे कि आइकॉन टाइल
स्टाइल्स का ऑप्शन है, 2 लाइन, 1 लाइन, राइटिंग लाइन करना चाहते हो, नंबर ऑफ कॉलम इन फोल्डर, कितना कॉलम होना चाहिए एक फोल्डर के अंदर। उसके बाद टाइटल को हाइड कर सकते हो, लेवल को हाइड कर सकते हो, शेडो डाल सकते हो डेस्कटॉप के अंदर, ब्लर इफेक्ट डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे हर एक आइकॉन के अंदर आपको थोड़ा सा एक शेडो दिखाई देगा, आई होप यू कैन सी। एंड जब भी मैं फोल्डर ओपन करूंगा पीछे का जो वॉलपेपर रहेगा दोस्तों ब्लर हो जाएगा। तो इस तरह की फीचर आपको इस ROM के अंदर दिखाई थी है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, देखने में काफ़ी बढ़िया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर की, देख लेते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर फास्ट है या नहीं। ये देखिए भाई साहब, फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, यहाँ पर ओपन करता हूँ और ओपन हो जाता है, काफ़ी बढ़िया है। नाउ जो फेस अनलॉक है उसे टेस्ट करते हैं। सो फेस अनलॉक मैंने डालने की कोशिश कर रहा था, बट जो सेटिंग एप्लीकेशन है तो कीप क्रैश हो जा रहा है। जो फेस अनलॉक है फिलहाल दोस्तों मेरे डिवाइस के ऊपर काम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मुझे शायद क्लीन वाइप करना होगा, उसके बाद मैं इंस्टॉल कर पाऊंगा, फेस अनलॉक यूज़ कर पाऊंगा। अभी फिलहाल मैंने दोस्तों क्या किया था, मैंने जो मैसिक नहीं, मैंने दोस्तों जो और एक डेवलपर है निसर का, क्या नाम है भाई साहब, एन करके है, निकी नहीं है, और एक डेवलपर है दोस्तों, उस डेवलपर का मैंने ROM यूज़ कर रहा था MIUI के ऊपर। उसके बाद मैंने इस ROM के अंदर डाटी फ्लैश किया था, इसलिए शायद दिक्कत आ रही थी। बट फेस अनलॉक तो काम कर रहा है। अगर आप फेस अनलॉक यूज़ करना चाहते हो दोस्तों आपको क्लीन वाइप करना होगा, तभी काम करेगा, जो कि ऑब्वियसली मैंने नहीं किया था। एंड अगर बात हो रही MI अकाउंट, तो MI अकाउंट काम कर रहा है, इसके आप देख ही पा रहे हो। MI अकाउंट यहाँ पर मेरा जो है यहाँ पर मैं काम कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है MI अकाउंट के साथ। MI अकाउंट यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर MI अकाउंट के साथ नहीं है। ना बात कर लेते तो यहाँ पर बग्स के बारे में। नंबर 1 बग दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगी कैमरा के अंदर, जो बग है दोस्तों बहुत दिनों से चला हुआ है, अभी भी फिक्स नहीं हुआ है। ये जो बग है दोस्तों पोर्ट्रेट मोड के अंदर, जो पोर्ट्रेट मोड है दोस्तों काम नहीं कर रहा है। फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा दोनों के अंदर पोर्ट्रेट मोड काम नहीं कर रहा है। फ्रंट कैमरा के अंदर पोर्ट्रेट मोड ओपन तो हो जा रहा है, बट आपका जो पिक्चर है दोस्तों ब्लर नहीं कर पा रहा है, ऐसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे। पोर्ट्रेट मोड दोस्तों फ्रंट कैमरा के अंदर ओपन होता है, बट ब्लर नहीं कर पाता है। उसके बाद दोस्तों AI के अंदर बात कर लेते हैं। भाई साहब ये क्या ओपन हो गया? सो यहाँ पर जो AI है दोस्तों, AI कैमरा वर्क कर रहा है परफेक्टली, बट कुछ टाइम काम नहीं करता है। एंड जो ब्यूटिफिकेशन मोड है दोस्तों काम यहाँ पर एकदम ही नहीं कर रहा है। ये 3 बग हमने यहाँ पर कैटलॉग के अंदर बताया गया है, बट और भी आपको बग दिखाई दे सकती है, क्योंकि दोस्तों ये जो हम इस ROM के ऊपर अभी भी कुछ काम होना अभी भी बाकी मुझे लगा है। बाकी यहाँ पर आपको दोस्तों डेडिकेटेड डार्क मोड मिलता है, अगर आप डार्क मोड यूज़ करना चाहते हो। अल्ट्रा ब्राइटनेस मोड भी मिल जाती है, जो कि फर्स्ट क्लास काम करती है। अल्ट्रा ब्राइटनेस मोड करते ही जहर तरीके से काम करेगी एंड कोई भी इशू नहीं है। एंड क्या ओपन हो गया भाई साहब? ओके, अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड में चला गया था। एंड अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड आप आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। एंड प्ले स्टोर के अंदर दोस्तों जो यूपी बेस एप्लीकेशन है, फोन पे एप्लीकेशन है, वो काम नहीं कर रहा है, जो कि एक बुरी बात है। अगर वो फिक्स हो जाता तो हमें यहाँ पर अच्छे से दोस्तों ROM मिलती है। एंड स्क्रीन रिकॉर्डर की बात करो दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आपको दोस्तों यहाँ पर आपको 24 FPS का ऑप्शन के साथ साथ 60 FPS का भी ऑप्शन मिल जाएगी। वीडियो क्वालिटी के अंदर 40 MBPS का ऑप्शन, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर सिस्टम साउंड का भी रिकॉर्ड ऑप्शन मिल जाती है, मतलब आपकी साउंड, आपका गेम का साउंड, आप दोनों ही रिकॉर्ड कर पाओगे। सो ओवरऑल दोस्तों ये जो ROM है काफ़ी बढ़िया है। कुछ बग्स हमें यहाँ पर मिलती है। ये जो बग्स चली आ रही है दोस्तों बहुत दिनों से चली आ रही है, सिर्फ एक ही ROM के अंदर प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। MI2 के अंदर जितने भी MIUI ROM है सभी के अंदर मोस्टली सेम प्रॉब्लम होती है, सेम बग्स ही दिखाई देती है, क्योंकि मोस्टली Redmi Note 7 से ही पोर्ट किया जाता है। एनीवे दोस्तों आशा करो वीडियो पसंद आया होगा। डाउनलोडिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को एंड इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।